Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture we have discussed about the accounting concepts, right? And in today's lecture we are going to discuss accounting conventions. देखो जब आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे तो हमने सबसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं, लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड होते हैं, मीन्स उन्हें आपको फॉलो करना ही करना होता है ना. बट अगर हम बात करें कन्वेंशंस की तो कन्वेंशंस आपके लॉ के द्वारा नहीं बनाए गए, ये जनरली आपके कस्टम होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं जनरली एग्रीमेंट बेस्ड, आपने कंसेंट बेस्ड आपने एक रूल्स बना लिए कि आप फॉलो करेंगे देन ओके, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है. तो देखो जब आपका कोई भी कन्वेंशन लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया तो उसे यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना या ना करना भी आपके लिए आपकी चॉइस के ऊपर बेस्ड है ना. तो देखो क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या है. An accounting convention may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by journal agreement, या तो आप generally agreement करके उसे adopt कर सकते हैं, और common consent among the accountants, या फिर आपके जितने भी accountants हैं उनकी common सहमति होनी चाहिए, उनकी common consent होनी चाहिए कि हम ये accounts में conventions को follow करेंगे. क्लियर. तो अब आपके देखो बेसिकली कुछ आपके 4 कन्वेंशंस हैं. फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है. फुल डिस्क्लोजर का मतलब आपको हर चीज को डिस्क्लोज करना है, आप कुछ भी हाइड नहीं करेंगे. एंड द सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, मतलब आप जो भी रूल को फॉलो कर रहे हैं ईयर टू ईयर आपको वही फॉलो करना है, ठीक है. देन आता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस. इसमें क्या होता है, आपके जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं आप उन सबको कंसीडर करते हैं, और आपके जितने भी एंटिसिपेटेड गेन्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं आप उन सबको इग्नोर करके चलते हैं. एंड देन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. मटेरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है. अकाउंट्स में मटेरियलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट. ये क्या चाह रहा है, ये आपका फुल डिस्क्लोजर का क्या एक्सेप्शन होता है. यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि हर चीज रिकॉर्ड करो, है ना, सब कुछ दिखाओ, बट यहाँ कह रहे हैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही दिखाओ, ठीक है. तो अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन क्या क्या होता है, ठीक है. चलो फर्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. देखो ये क्या कहते हैं कि आपके बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शंस को आप कंप्लीटली और अच्छे से पूरी तरह से उसे डिस्क्लोज करो, मींस आपने कुछ भी हाइड नहीं करना, है ना. देखो क्या कह रहे हैं ये, दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज. आप उसे सबको पूरी तरह से क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, मींस आप उसे शो करेंगे, राइट. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन which is of material interest to all the users of the financial statements such as owners, managers, employees, etc. क्या कह रहे हैं, आप उन सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे, जो कि मटेरियल इंटरेस्ट होता है जिनका, मतलब कि उस इंफॉर्मेशन में जिसका भी इंटरेस्ट है, जितने भी यूजर्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन सभी के आगे इन फ्रंट ऑफ देम आप कंप्लीटली हर एक ट्रांजेक्शंस को डिस्क्लोज करेंगे, मींस आप कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि आप जो भी मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी आप प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट होकर सेम को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप 1 ईयर कोई और मेथड लगा रहे हो, सेकेंड ईयर आप कुछ और मेथड लगा रहे हो, क्योंकि जब आप अपने ही बिजनेस में अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर पाते हो, है ना. देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, लाइक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अपने एसेट्स के ऊपर, है ना. अब डेप्रिसिएशन के ना 2 मेथड्स हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अब आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर तो आपने लगा दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, बट अब नेक्स्ट ईयर आप क्या कर रहे हो, WDV मेथड अडॉप्ट कर रहे हो. तो आप अपने ही जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके अफेयर्स हो रहे हैं इसमें, तो आप उन्हीं को कंपेयर नहीं कर पा रहे. क्यों, क्योंकि इससे जब आप अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा, जब आप WDV मेथड यूज करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है. तो यही बोला गया है कि आपने क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी रखनी है.
आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मेथड्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। मींस आप सेम को फॉलो करो, आप उसे फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है। दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, अकाउंट्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और जितने भी मेथड्स हैं, शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, these should not be changed from year to year in order to enable the management compare profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को चेंज नहीं करना है, कंसिस्टेंट फॉलो करें, ताकि आप अपनी मैनेजमेंट को हेल्प कर सको कि वो क्या कर पाए, कंपेयर कर सके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एंड बैलेंस शीट को, अकॉर्डिंगली वो ड्रॉ कर सके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि आपने जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, ठीक है, उनको कंसीडर करके चलना है। बट जितने भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं, आपको लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में यहाँ से प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आप उन सभी को इग्नोर करके चलेंगे। राइट, मींस आपको ऐसा पता है कि हमें प्रॉफिट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा ही होता है। तो आप क्या करेंगे, आप प्रोविजन बना लेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स की आप प्रोविजन बना लेंगे। हालांकि आपको अमाउंट नहीं पता आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट सेट कर लेते हैं असाइड। राइट, ऐसे ही आपके डेटर्स होते हैं, आप क्रेडिट पर सेल्स करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डेटर्स आपको टाइमली बेसिस पर दे दे पेमेंट, तो कुछ डेटर्स आपके बैड डेट्स बन जाते हैं, है ना। तो आप उन चीज को मीट करने के लिए पहले से एक प्रोविजंस बना लेते हो। राइट, आपका बनता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपके जो बैड डेट्स होते हैं, आप उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में होने वाले जितने भी आपके लॉसेस होते हैं, आप उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं, उन सबको कंसीडर करके चलते हैं। बट फ्यूचर में होने वाले जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं या गेन होते हैं, आप उन सबको जस्ट इग्नोर करके चलते हैं। क्लियर, चलो एक बार रीड करते हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है ऐसा, देखो, अगर आपका फ्यूचर में एकदम से कोई लॉस हो जाए और आप प्लान नहीं है, आपने कुछ अमाउंट सेट नहीं रखी हुई है साइड पे, तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी उसको फेस करना। ऐसे ही होता है ना। यही रीजन है कि आप एंटिसिपेटेड लॉसेस को कंसीडर करके चलते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर लॉस हो भी तो आप उसे अच्छे से फेस कर पाओ, है ना। बट अगर देखो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने हैं, आप कंसीडर करके चल रहे हो उसकी, हाँ मुझे तो इतने के प्रॉफिट्स होंगे, उसके बेसिस पर आपने सारी सेल्स कर ली, आपने सारे खर्चे उठा लिए, बट पता चला फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटिसिपेटेड जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उनको कंसीडर करके चलते हैं, बट जितने भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं आप उनको इग्नोर करके चलते हैं। क्लियर, चलो देखो, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, एंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड, मीन्स फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स, जितने भी आपके गेन्स हैं या आपके प्रॉफिट्स हैं, शुड बी इग्नोर्ड। आप उन सबको क्या करके चलेंगे, इग्नोर। ठीक है, अब ये क्या कहता है, जो कंजर्वेटिज्म है वो क्या है कि आप सेफली प्ले करो। एक पॉलिसी होती है जिसके अंदर आप प्ले करते हैं सेफली, है ना। देखो, आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसीडर करके चल रहे हो। अब एकदम से आपको जब फ्यूचर में लॉस फेस करना पड़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपने तो माइंडसेट रखा हुआ था कि हाँ मुझे ये लॉस हो सकता है, प्लस आपने कुछ अमाउंट भी साइड रखी हुई है उसके प्रोविजन के नेम पर, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। नाउ हम क्या करते हैं, प्ले सेफ करने के लिए हम बनाते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस मींस आप कुछ अमाउंट सेट असाइड कर देते हो, कुछ अमाउंट आप साइड पर रख लेते हो ताकि आप उस चीज को फेस कर पाओ।
प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल द नॉन लायबिलिटीज, आपको लायबिलिटी तो पता है कि मेरा फ्यूचर में ये चीज अक्कर हो सकती है, एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी नॉन विद द सर्टेनिटी, हालांकि आपको अमाउंट नहीं पता। देखो आपको ये पता है कि मुझे टैक्स पे करना है, आपको ये पता है कि मुझे डेप्रिसिएशन लगेगा मेरे फिक्स्ड एसेट्स पे, बट आपको ये नहीं पता कि मुझे टैक्स कितना पे करना है ना, बट स्टिल आप क्या करते हैं, प्रोविजंस फॉर टैक्स मेड करते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है, प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी। अमाउंट आपको एक्चुअल में नहीं पता होती है, बट स्टिल आपको ये पता है कि लायबिलिटी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस बना लेते हैं। क्लियर? चलो लास्ट के कन्वेंशन क्या है आपका, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अगर आपको अभी याद हो, हमने करा है फर्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, है ना, उसमें ये बोला गया था कि आपको हर एक चीज को, हर एक ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है, आप कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, है ना। बट ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, यहां पर देखो मटेरियल का क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंट, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, दिस कन्वेंशन इज द एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed। अगर आपको लगता है कि हमारे बिजनेस में कोई ऐसी आइटम है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है, मींस आप उसे रिकॉर्ड करें या आप उसे ना रिकॉर्ड करें तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर वो हमारे यूजर्स के लिए कैसी है, इररेलेवेंट है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, या तो उन आइटम्स को मर्ज कर देंगे किसी के साथ, या बिल्कुल थोड़ा बहुत छोड़ देंगे अगर लगता है उसका इंपैक्ट नहीं है तो। लाइक अगर मैं बात करूं, आपने अपने जो एम्प्लॉयज हैं, है ना, उनको रिफ्रेशमेंट दी है, अब आप रिफ्रेशमेंट के तौर पे उन्हें कुछ टी दे रहे हैं, लाइक आपने उन्हें कुछ बिस्किट्स दिए, राइट, आप कुछ भी और स्नैक्स दे रहे हैं, तो अगर आप लिखेंगे टी ₹5, बिस्किट ₹10, स्नैक्स जो भी आप दे रहे हैं तो आप लिख दो 15, ऐसे करते करते बहुत लंबी लिस्ट बन रही है, तो आपको कुछ रेलेवेंट नहीं है, आप इनके जब एंट्री पास करोगे तो वो अननेसेसरी लगेगी आपको, है ना। तो इट्स बेटर कि आप इनको मर्ज करके लिख देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट, तो आप उन सबको मर्ज कर देंगे और एक ही एंट्री पास कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से। तो यही बोला गया है, These unimportant items are either left out, या तो आप इन्हें छोड़ देंगे, और merged with other items, या फिर आप उन्हें merge कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ कन्वेंशंस थे। फर्स्ट कन्वेंशन हमने क्या किया था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जिसके अंदर ये बोला गया था कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है, राइट। सेकेंड हमने किया था कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर ये डिस्कस हुआ था कि आपके जो अकाउंट्स में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मेथड्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट मैनर में उसे अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में मींस आप कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, कुछ मेथड लगा रहे हैं, फर्दर ईयर्स में आप कुछ और मेथड लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, देन थर्ड हमने करा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेज होते हैं आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, और जितने भी आपके एंटिसिपेटेड गेन है आप उन्हें इग्नोर करते हैं। क्लियर? और लास्ट हमने किया है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि जो भी आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, जस्ट आप उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी आइटम्स हैं जो अननेसेसरी आपने लिखी हुई हैं, सिर्फ आपकी लेंथ को बढ़ा रहा है, आप जस्ट उसे इग्नोर कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दोगे या फिर आप उसे मर्ज कर दोगे। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।